हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और देखिए, लास्ट वीडियो में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन के चेन रूल पे आधारित क्वेश्चंस को हम सोल्व कर रहे थे। और देखिए, एक्सरसाइज फर्स्ट सी के क्वेश्चंस हमने देखे थे, जिसमें देखिए पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया था। और देखिए, इस एक्सरसाइज फर्स्ट सी का जो सेकंड क्वेश्चन है वो इस तरह से है। तो देखिए यहाँ पर u इक्वल साइन इनवर्स, यहाँ हमें क्या दिया गया है, देखिए आप u इक्वल साइन इनवर्स x माइनस वाई, और साथ में देखिए x इक्वल 3t और y इक्वल 4t क्यूब। और इस कंडीशन में हमें ये प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ पर u किसका फंक्शन है, एक्स वाई का फंक्शन है, और एक्स वाई किसके फंक्शन है, t के फंक्शन है। तो देखिए यहाँ पर चेन रूल से हम du बाई dt को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार देखिए u क्या दिया गया है, साइन इनवर्स x माइनस वाई। और देखिए यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो है 3t, और y दिया गया है हमें 4t क्यूब। और देखिए अगर हम यहाँ पर देखिए u की अगर हम बात करें तो देखिए u किसका फंक्शन है। तो देखिए यहाँ पर u है एक्स वाई का फंक्शन, और देखिए एक्स वाई दोनों किसके फंक्शन है, t के फंक्शन है। और देखिए हमें u का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। देखिए यहाँ पर जो हमें प्रूफ करना है, क्या फाइंड करना है, du बाई डी टी हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो du बाई डी टी दैट इज यहाँ पर क्या होगा, चेन रूल अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये t एक्सटर्नल वेरिएबल है। यहाँ पर u इस t का क्या हो जाएगा, कंपोजिट फंक्शन, संयुक्त फलन हो जाएगा। तो देखिए संयुक्त फलनों के लिए जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो चेन रूल का यूज करते हैं। तो देखिए चेन रूल के अकॉर्डिंग डी यू बाई डी टी किसके इक्वल होता है, देखिए यू का टी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर देखिए एक्स और वाई दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो यहाँ पर देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा। जब भी हम एक्स वाई के सापेक्ष यहाँ पर अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा। और देखिए यहाँ पर टी सिंगल है, तो जब भी टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा तो वह ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन होगा, साधारण अवकलन होगा। तो देखिए डी यू बाई डी टी क्या होता है चेन रूल के अकॉर्डिंग, यू का एक्स के रिस्पेक्ट में और x का t के रेस्पेक्ट में हो जाएगा साधारण अवकलन, प्लस डी यू अपॉन डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई बाई डी टी। तो देखिए हमने चेन रूल अप्लाई किया है, और चेन रूल को हम काफ़ी यूज कर चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन में हम अप्लाई कर चुके हैं। तो इसमें किसी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए काफ़ी टाइम हो गया है चेन रूल का यूज हम कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन में हमने ये अप्लाई भी किया है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ डेल यू बाई डेल एक्स, देखिए इस u का x के रेस्पेक्ट में। तो देखिए यहाँ पर y को कांस्टेंट लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, देखिए u क्या है यहाँ पर, साइन इनवर्स x माइनस वाई, ये u का मान हमें दिया गया है। अब देखिए इस u का x के रेस्पेक्ट में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, y यहाँ पर कांस्टेंट होगा, तो देखिए क्या इसका रिजल्ट आएगा, 1/√1 माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। और देखिए x माइनस वाई का भी यदि हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो वो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट यही होगा। अब देखिए डी एक्स बाई डी टी कितना हो जाएगा, x की वैल्यू है 3t, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस, अब देखिए इसका y के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डेल यू अपॉन डेल वाई, तो यहाँ x को कॉन्स्टेंट लेना पड़ेगा। तो देखिए पहले हम साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, 1 माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। और देखिए एक्स माइनस वाई का फिर करना पड़ेगा हमें वाई के रेस्पेक्ट में, एक्स का हो जाएगा यहाँ पर 0, क्योंकि वो कांस्टेंट माना जाएगा, और वाई का कितना हो जाएगा यहाँ पर -1, माइनस वाई है इसलिए। तो देखिए यहाँ पर ये डेल यू अपॉन डेल वाई हमने फाइंड किया है, और देखिए इसके साथ है डी वाई बाई डी टी। तो यहाँ से अगर हम डी वाई बाई डी टी को फाइंड करें तो कितना मिलेगा हमें, 12t स्क्वायर। अब देखिए इसको हम सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पर अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो देखिए एलसीएम हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। और देखिए यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 12t
स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हमें जो रिजल्ट लाना है, देखिए du/dt किसके पदों में लाना है, देखिए टोटली हमें t की टर्म्स में हमें रिजल्ट लाना है t के पदों में। और देखिए यहाँ पर xy हमें मिल रहा है du/dt की वैल्यू में, तो देखिए xy को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। देखिए ऊपर 3 अगर कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस 4t², क्लियर। और यहाँ पर देखिए हम क्या पुट करेंगे, एक्स वाई की वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे। और उसका रीजन क्या है, देखिए क्योंकि हमें टी की टर्म में रिजल्ट लाना है, ठीक है। तो देखिए टी की टर्म्स में रिजल्ट फाइंड करना है, और एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर, देखिए 3t। एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, 3t, और माइनस, और वाई की वैल्यू कितनी है, देखिए 4t³। अब देखिए इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस 4t²। और देखिए डिनोमिनेटर में देखिए हम क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर, ये जो परफेक्ट स्क्वायर इसको हम ओपन करेंगे तो देखिए हमें रिजल्ट मिलेगा 1 माइनस 9t² प्लस 24t⁴, और फाइनली यहाँ हो जाएगा देखिए माइनस का 16t⁶। तो देखिए यहाँ पर हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई किया, और इसके बाद देखिए यहाँ पर हमें जो प्रूफ करना है, तो देखिए जो हमें प्रूफ करना है उसमें देखिए 1 माइनस t² की पावर आ रही है, 1 माइनस t² की माइनस हाफ पावर। तो देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं डिनोमिनेटर में देखिए 1 माइनस t² का कोई ना कोई फैक्टर जरूर निकलेगा। तो देखिए यहाँ पर हम 1 माइनस t² का हम फैक्टर बनाएंगे। अब देखिए हमें यहाँ फाइनली क्या करना है, 1 माइनस t² यहाँ पर फैक्टर निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 माइनस इस 9t² से हम t² को हम सेपरेट करेंगे, अलग कर देंगे, 1 माइनस t²। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 8t²। ठीक है। अब देखिए इस 24t⁴ इससे भी हम 8t⁴ को हम अलग कर देंगे। तो देखिए यहाँ हमें क्या मिलेगा, साथ में मिलेगा 16t⁴ और माइनस 16t⁶। तो देखिए ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए हमें 1 माइनस t² यहाँ पर एक फैक्टर बनाना है। और देखिए रिजल्ट किस तरह से मिलेगा वो तो हम पहले ही आइडिया ले चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 माइनस t², और देखिए अगर हम इन दोनों टर्म में से यदि हम कॉमन निकाल लेते हैं माइनस 8t², तो देखिए क्या मिलेगा हमें, 1 माइनस t² यहाँ पर मिल जाएगा। और देखिए इस लास्ट टू टर्म्स में से, ये जो लास्ट टू टर्म्स हैं यहाँ से भी हम कॉमन लेंगे, और कॉमन लेंगे हम 16t⁴, तो 1 माइनस t²। तो देखिए इस तरह से हमें 1 माइनस t² यहाँ पर फैक्टर मिलेगा। और 1 माइनस t² यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो देखिए हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, 1 माइनस 8t² प्लस 16t⁴। और देखिए यहाँ पर ये जो टर्म है, ये तीनों किसका परफेक्ट स्क्वायर है, देखिए ये है 1 माइनस 4t² का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस 4t² का परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ पर ये टर्म्स आपस में कैंसिल, ठीक है, स्क्वायर रूट में है इसलिए। और अगर हम इसे फाइनली सोल्व करें तो हमें क्या रिजल्ट मिला है, 1 माइनस t² की पावर माइनस हाफ, और ये किसकी वैल्यू है, देखिए du/dt। और देखिए यही हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। अब देखिए इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 किस प्रकार से है, हमें कोस x की पावर y माइनस साइन y की पावर x इक्वल 0, ये रिलेशन हमें दिया है। और इस कंडीशन में हमें क्या प्रूफ करना है, dy/dx की वैल्यू इसके इक्वल लाकर दिखानी है। तो देखिए यहाँ पर हम किसी फंक्शन से dy/dx डायरेक्टली हम किस तरह से निकालते हैं, तो देखिए उसके लिए कंसेप्ट भी मैंने आपको बताया था। जैसे f x y का कोई फंक्शन है, और इससे अगर हम dy/dx को अगर फाइंड करें तो देखिए माइनस डेल f बाई डेल एक्स अपॉन
डेल एफ अपॉन डेल वाई। तो देखिए इस कंसेप्ट के बेस पे हम यहाँ पर सीधे क्या निकाल सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स हम फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या दिया गया है, प्रश्न के अनुसार कोस एक्स की पावर वाई माइनस साइन वाई की पावर एक्स इक्वल 0। अब देखिए पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर यदि हम सीधा ही इसको अगर एफ लेकर अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो देखिए यहाँ पर जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी लेंथी होगी। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसको हम पहले सोल्व कर लेते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, कोस एक्स की पावर वाई इक्वल साइन वाई की पावर एक्स। और देखिए यहाँ पर जो रिजल्ट हमें लाना है, देखिए वाई टेन एक्स प्लस लॉग साइन वाई, तो कहीं भी देखिए एक्स वाई की यहाँ पर डिग्री नहीं है, एक्स वाई की घातें यहाँ पर नहीं है। तो देखिए ये सब घातें हम यहाँ से रिमूव कर देंगे लॉग फंक्शन की हेल्प से। तो देखिए यहाँ पर दोनों तरफ हम लॉग ले लेते हैं। तो देखिए लॉग फंक्शन अगर हम लें दोनों पक्षों में, तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, लॉग एक्स की पावर वाई, और राइट साइड में भी हम लॉग ले लेते हैं। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, साइन वाई की पावर एक्स। और इसको अगर हम सोल्व करें तो वाई log कोस एक्स इक्वल एक्स log साइन वाई। और देखिए इसको हम फाइनली कैलकुलेट कर लेते हैं और इसको मान लेते हैं हम एफ। पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए एक्स log साइन वाई माइनस वाई log कोस एक्स इक्वल टू 0। तो देखिए हमने यहाँ पर जो रिजल्ट हमें दिया गया था उस रिजल्ट को हमने देखिए सिंप्लीफाई किया है, और सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए इस तरह का रिजल्ट हमें मिला है। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं ये किसके इक्वल है, एफ के इक्वल। एफ इक्वल एक्स log साइन वाई माइनस वाई log कोस एक्स इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर हम डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना चाह रहे हैं। तो देखिए उसके लिए हम क्या निकालेंगे, एक तो हम निकालेंगे डेल एफ बाई डेल एक्स। तो देखिए इसका एक्स के रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, वाई कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए एक्स के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, एक्स का 1, और यहाँ पर देखिए log साइन वाई कांस्टेंट है, और इधर वाई कांस्टेंट, यहाँ log कोस एक्स का कितना हो जाएगा, 1 अपॉन कोस एक्स, और कोस एक्स का हो जाएगा देखिए माइनस साइन एक्स। तो देखिए इस तरह से हमें डेल एफ बाई डेल एक्स किस तरह से मिला है, log साइन वाई माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर देखिए वाई टेन एक्स। तो देखिए इस तरह से हमें डेल एफ बाई डेल एक्स मिल गया है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब यहाँ पर हम फाइंड करेंगे डेल एफ अपॉन डेल वाई। तो देखिए डेल एफ अपॉन डेल वाई, यहाँ पर देखिए वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो एक्स यहाँ पर कांस्टेंट होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, एक्स, और देखिए log साइन वाई, तो इसका जो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन वाई, और साइन वाई का देखिए कोस वाई, और देखिए यहाँ वाई का 1 हो जाएगा, और फाइनल हमें मिलेगा log कोस एक्स। एक्स यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, तो log कोस एक्स भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने डेल एफ अपॉन डेल वाई को भी फाइंड कर लिया है, और इसको फाइनल कैलकुलेट करें तो देखिए एक्स कोट वाई माइनस log कोस एक्स, इसको बोल देते हैं हम इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए हम क्या जानते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, एक जनरल सा कंसेप्ट है, माइनस डेल एफ बाई डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई। तो देखिए यहाँ पर ये जो माइनस है हम डेल एफ अपॉन डेल वाई के साथ बैलेंस करेंगे। डेल एफ बाई डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखिए ये रही इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ पर देखिए log साइन वाई प्लस वाई टेन एक्स, और डिवाइड बाय, यहाँ पर देखिए ये माइनस हम इसके साथ अरेंज करेंगे डेल एफ बाई डेल वाई के साथ। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, log कोस एक्स माइनस एक्स
कोट वाई। तो देखिए यही रिजल्ट हमें लाकर दिखाना था। देखिए डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या लाना था हमें, वाई टेन एक्स लॉग साइन वाई और लॉग कोस एक्स माइनस एक्स कोट वाई। तो देखिए इस तरह का रिजल्ट हमें मिल गया है। तो देखिए इस प्रकार यहाँ पर हमने क्या फाइंड किया है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, देखिए वाई टेन एक्स हम पहले भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, ए प्लस बी इक्वल क्या होता है, बी प्लस ए डिवाइड बाय माइनस एक्स कोट वाई। तो देखिए यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। अब देखिए इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 किस प्रकार से है, यदि वक्र एफ एक्स वाई इक्वल 0 और एक वक्र दिया है फाइव ऑफ एक्स वाई इक्वल 0, ये आपस में क्या कर रहे हैं, परस्पर स्पर्श करते हैं। तो देखिए स्पर्श बिंदु पर हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों कर्व आपस में टच कर रहे हैं, और अगर एक दूसरे को टच करते हैं तो देखिए यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये रिलेशन हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो देखिए पहले तो मैं एक कंसेप्ट की बात आपको बता देता हूँ, जैसे दो कर्व आपस में एक दूसरे को टच करते हैं। तो देखिए ये मान लेते हैं C1 है और ये क्या है, दूसरा कर्व है C2, ये एक दूसरे को टच करते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्पर्श बिंदु पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर आप देखिए यहाँ पर ये है स्पर्श बिंदु, इस बिंदु P पर इनकी जो स्पर्श रेखाएं होगी, जो टेंजेंट होगी वो सेम होगी। तो यहाँ पर देखिए डी वाई बाई डी एक्स जो होता है, डी वाई बाई डी एक्स से तो आप काफ़ी अच्छे तरीके से परिचित हैं कि ये होता क्या है। देखिए डी वाई बाई डी एक्स होती है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट एक्स वाई, ठीक है। तो किसी पॉइंट एक्स वाई पर जो टेंजेंट की स्लोप होती है, स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है, वो है डी वाई बाई डी एक्स। तो वक्र के किसी बिंदु एक्स कोमा वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है, डी वाई बाई डी एक्स। यदि हम बिंदु पी पर वक्र C1 की स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करें और इसी बिंदु P पर वक्र C2 की स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करें, तो देखिए दोनों इक्वल आएगी, क्योंकि यहाँ पर ये कॉमन टेंजेंट है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, दोनों की सेम होगी। जब दो वक्र आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो देखिए स्पर्श बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा कॉमन होगी, उभयनिष्ठ होगी। तो देखिए दोनों से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू अगर हम निकालें तो सेम आएगी, क्योंकि रेखा एक है तो उनकी स्लोप प्रवणता भी एक ही होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम यही कंसेप्ट यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न के अनुसार हमें क्या दिया गया है, देखिए प्रश्नानुसार एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल 0। तो देखिए एफ किसका फंक्शन है, एक्स वाई का फंक्शन है। तो देखिए इससे हम क्या निकालेंगे, ये मान लीजिए, चलो यहाँ पर इसको हम पहले लिख लेते हैं कौन कौन से कर्व हमें दे रखे हैं। दूसरा कर्व हमें दिया है फाइव ऑफ एक्स वाई इक्वल 0, 1 and 2। तो देखिए यहाँ पर एफ एक्स वाई का फंक्शन है, तो फिर यहाँ इससे हम सीधे डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम 1 डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डायरेक्ट हम कैलकुलेट इसी तरह से करते हैं, डेल एफ अपॉन डेल वाई। और देखिए यहाँ पर हम कर्व सेकंड से, दूसरे वक्र से देखिए डी वाई बाई डी एक्स हम निकालें, तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स हमें किस तरह से मिलेगा, यहाँ पर देखिए माइनस, और देखिए एक्स वाई का अगर कोई रिलेशन दे दिया जाए या कोई वक्र दे दिया जाए तो उससे डी वाई बाई डी एक्स हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। और किस तरह से फाइंड करते हैं, देखिए पहले मैं बता चुका हूँ। यहाँ देखिए वक्र कौन सा है, फाई, तो यहाँ पर फलन फाई है, इसलिए फाई आ जाएगा एफ के स्थान पर। तो देखिए ये मैं आपको बता चुका हूँ किस तरह से हम डायरेक्ट डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वक्र एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो देखिए इनकी जो स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होगी, जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगी, वो बिल्कुल सेम होगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज क्या होगी, इक्वल। तो देखिए क्या कहेंगे हम, प्रश्नानुसार वक्र परस्पर एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं, स्पर्श करते हैं।
और देखिए स्पर्श बिंदु पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात कही जा रही है। स्पर्श बिंदु पर dy बाई डी एक्स फर्स्ट और dy बाई डी एक्स सेकेंड, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्योंकि देखिए एक बार फिर आपको मैं बता देता हूं, एक वक्र यहाँ पर C1 है और दूसरा वक्र क्या है, C2 है। दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो देखिए मान लेते हैं ये स्पर्श बिंदु, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है यहाँ पर P है। अब इस स्पर्श बिंदु पर अगर हम कोई स्पर्श रेखा लें तो देखिए ये इन दोनों की कॉमन होगी। ये स्पर्श रेखा दोनों की क्या हो जाएगी, कॉमन स्पर्श रेखा हो जाएगी। तो देखिए जब स्पर्श रेखा एक ही है तो फिर उसकी प्रवणताएं अलग अलग नहीं हो सकती। आप इस स्पर्श रेखा की प्रवणता C1 के अकॉर्डिंग निकालें या C2 के अकॉर्डिंग निकालें, देखिए स्लोप कभी चेंज नहीं होती है, यूनिक होती है। ठीक है, किसी रेखा की प्रवणता अद्वितीय होती है, यूनिक होती है। तो यहाँ पर देखिए स्पर्श बिंदु पर हम देखिए दोनों तरफ से C1 की ओर से अगर हम dy बाई डी एक्स लें तो इस तरह से मिलेगा, और C2 से यदि हम dy बाई डी एक्स फाइंड करें तो देखिए इस तरह से हमें मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों इक्वल है तो हम क्या करेंगे, थर्ड और फोर्थ से हम देखिए यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए माइनस तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई, और देखिए इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या है, डेल फाई बाई डेल एक्स, इक्वेशन नंबर 4 में देखिए आप, और यहाँ हो जाएगी डेल फाई अपॉन डेल वाई। और इसको अगर हम सोल्व करें, डेल एफ बाई डेल एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देखिए ये रिजल्ट हमें मिलेगा। अब देखिए जो रिजल्ट लाना है उस पर हम चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर यही रिजल्ट हमें लाकर दिखाना था। तो देखिए यही हमें प्रूफ करना था और हमने ये प्रूफ कर दिया है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट था, हैंड्स रूट। अब देखिए इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। और देखिए यहाँ पर इस एक्सरसाइज का हर एक प्रश्न तो मैं सोल्व नहीं कराऊंगा, क्योंकि देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, लेकिन कुछ वैसे क्वेश्चन तो देखिए सारे ही सिंपल है, लेकिन जो अच्छे प्रश्न है वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। और देखिए इसके बाद भी यदि आपको किसी क्वेश्चन में यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप सीधा कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स करके भी बता सकते हैं, और जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस करोगे उसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो देखिए इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 किस प्रकार से है, हमें x इक्वल आर कोस थीटा, वाई इक्वल आर साइन थीटा दिया गया है, और हमें ये 3 पार्ट हमें प्रूफ करने हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्रश्न के अनुसार, देखिए प्रश्न के अनुसार x इक्वल क्या है यहाँ पर, आर कोस थीटा, और y इक्वल क्या है, आर साइन थीटा। तो देखिए इससे हमें r की वैल्यू क्या मिलेगी, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा क्या मिलता है, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। तो देखिए ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ठीक है, ये तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, और वैसे भी इन दोनों का स्क्वायर करके आपस में ऐड करोगे तो देखिए आर इक्वल रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा। दोनों को आपस में डिवाइड करके सोल्व करें तो थीटा की वैल्यू इस तरह से मिल जाएगी। अब देखिए हम पहला पार्ट हम प्रूफ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या चाहिए, देखिए फर्स्ट पार्ट में डेल आर अपॉन डेल एक्स, और उसका एक बार फिर से डिफ्रेंशिएशन, तो आर का एक्स के रिस्पेक्ट में डबल डिफ्रेंशिएशन। तो देखिए यहाँ आर क्या है, तो देखिए यहाँ पर आर की जो वैल्यू है वो क्या है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। तो देखिए डेल आर अपॉन डेल एक्स हमें क्या मिलेगा, रूट का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई यहाँ कॉन्स्टेंट माना जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 2x। तो हमें फाइनल रिजल्ट क्या मिला है, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए एक बार फिर हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डेल 2r अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। एक बार फिर हम एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो देखिए यहाँ पर u अपॉन वी का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, हर का वर्ग, और देखिए हर का गुणा हम कर देंगे इस तरह से, और अंश का अवकलन माइनस अंश का गुणा और हर का अवकलन। तो देखिए यहाँ पर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अवकलन हमें करना है, तो इस तरह से हमें मिलेगा, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ होगा 2x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, वाई कॉन्स्टेंट होगा। तो देखिए इस तरह से हमने डेल 2r अपॉन डेल एक्स स्क्वायर फाइंड कर लिया है, और इसको अगर हम फाइनली कैलकुलेट करें
तो देखिए यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, हम ऊपर देखिए एलसीएम ले सकते हैं यहाँ पर रूट एक्स स्क्वायर या फिर ऊपर नीचे रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई। तो देखिए हमें क्या मिलेगा फाइनली यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस, देखिए 2 से 2 कैंसिल और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। तो देखिए इस तरह का रिजल्ट हमें मिला है और अब इसको और यदि हम कैलकुलेट करें तो हमें क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर डेल टू आर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हमने फाइंड कर लिया है। अब देखिए इसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, डेल टू आर अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर आर की वैल्यू क्या है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले फाइंड करेंगे, देखिए डेल आर अपॉन डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करें तो देखिए हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 2y। हालांकि देखिए सिमेट्री से हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसका रिजल्ट आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन, क्योंकि यहाँ पर देखिए सिमेट्रिक है ना, एक्स की जगह वाई, वाई की जगह एक्स रखे तो कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए सीधे भी हम इससे देखिए डेल टू आर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर के बेस पे सीधे ही हम डेल टू आर अपॉन डेल वाई स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या मिला है, ये लीजिए। हालांकि देखिए एक ही स्टेप है इसलिए कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। एक बार फिर हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं वाई के रिस्पेक्ट में, डेल टू आर अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर वही यू अपॉन वी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और देखिए हर का वर्ग कर दिया है, हर का गुणा हो गया है यहाँ पर, और देखिए अंश का अवकलन, वाई का अवकलन वाई के रेस्पेक्ट में 1 माइनस वाई का मल्टीप्लाई, और देखिए इस रूट का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें तो क्या मिलेगा, 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स यहाँ पर कांस्टेंट है और वाई के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर कितना मिलेगा, 2y। अब देखिए इसको हम सोल्व कर लेते हैं, ऊपर नीचे हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और देखिए 2 से 2 कैंसिल माइनस वाई स्क्वायर अपॉन। तो देखिए इस तरह से हमें डेल टू आर अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली है, देखिए यहाँ पर वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, तरह से ये कैंसिल हो जाएगा और जो रिजल्ट हमें मिला है वो मिला है देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर देखिए 3/2 पावर आएगी जब हम रूट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा, ये लीजिए। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमें डेल टू आर अपॉन डेल वाई स्क्वायर भी मिल गया है और इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए जो हमें प्रूफ करना है, फर्स्ट पार्ट को अगर हम देखें तो देखिए फर्स्ट पार्ट में डेल टू आर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और डेल टू आर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इन दोनों का सम क्या लाना है, 1/r के इक्वल लाना है। तो देखिए हम 1 और 2 को आपस में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, तो इससे हमें क्या मिलेगा, देखिए लेफ्ट में क्या है, यहाँ पर डेल टू आर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और डेल टू आर अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू, और देखिए राइट साइड में क्या है, वाई स्क्वायर है यहाँ पर अंश में और यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, बाकी डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। तो देखिए ये मिल जाएगा हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2, और इसको अगर हम सोल्व करें तो देखिए 1/√x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और देखिए इसको अगर हम सोल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर 1/r, और देखिए यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। अब देखिए इसके बाद हम बात करेंगे पार्ट बी की। तो देखिए पार्ट बी में हमें क्या प्रूफ करना है, तो देखिए पार्ट बी में यहाँ पर डेल टू थीटा अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू थीटा अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 हमें प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ पर पार्ट बी की हम बात कर रहे हैं और देखिए पार्ट बी में हमें क्या प्रूफ करना है, सिद्ध करना है डेल टू थीटा अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल टू थीटा अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे थीटा की वैल्यू की। तो देखिए यहाँ पर थीटा क्या है, tan इनवर्स y/x, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है।
थीटा की वैल्यू इस तरह से है। अब देखिए यहाँ हम इसका एक्स के रिस्पेक्ट में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो देखिए हमें क्या मिलेगा, डेल थीटा बाई डेल एक्स। तो देखिए पहले हम टेन इनवर्स का अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो 1/1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हम y बाई एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे और यहाँ पर देखिए x के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं तो y यहाँ पर कांस्टेंट होगा। तो देखिए y बाई एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर यदि हम इसे सोल्व करें देखिए तो हमें क्या मिलेगा, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए इसके बाद हम यहाँ एक बार फिर से x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, डेल टू थीटा बाई डेल एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर ये जो टर्म है इसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन हम करेंगे। तो देखिए माइनस वाई तो यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा और देखिए यहाँ पर 1/x² प्लस वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, माइनस 1/x² प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। और देखिए यहाँ पर x² प्लस वाई स्क्वायर का फिर से करेंगे तो देखिए x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 2x। तो देखिए यहाँ पर 1/x का क्या होता है, -1/x², वो वाला कंसेप्ट हमने यूज किया है, माइनस वाई यहाँ पर कांस्टेंट था। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी फाइंड कर लिया है। इसको फाइनली कैलकुलेट करें तो हमें क्या मिला है, प्लस का 2xy और डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर। और देखिए अभी तक हमने कितनी इक्वेशन दी थी, यहाँ पर देखिए 2 इक्वेशन हम दे चुके हैं और इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो देखिए यहाँ पर एक्स के रेस्पेक्ट में हमने डबल डेरिवेटिव फाइंड कर लिया है और अब देखिए इसके बाद हम यहाँ पर वाई के रेस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो देखिए वापस हम यहाँ पर वही थीटा की वैल्यू लेके चलेंगे। थीटा क्या है यहाँ पर, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। और देखिए इसका हम इस बार करेंगे y के रेस्पेक्ट में, तो y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, x यहाँ पर कांस्टेंट माना जाएगा, टेन इनवर्स का क्या हो जाएगा 1/1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। और देखिए यहाँ पर y बाई एक्स का अगर हम डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में करें, x तो यहाँ पर कांस्टेंट है तो क्या मिलेगा हमें 1/x। और देखिए इसको अगर हम सोल्व करें तो देखिए हमें किस तरह का रिजल्ट मिलेगा, यहाँ पर x/x² प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए इसको एक बार फिर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो हमें मिलेगा डेल टू थीटा अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल, यहाँ पर देखिए x कांस्टेंट है क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और 1/x² प्लस वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, -1/x² प्लस वाई स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर। और देखिए x² प्लस वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा, x² का 0, वाई स्क्वायर का 2y। तो फाइनली हमें मिला है यहाँ पर देखिए माइनस का 2xy अपॉन x² प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4। तो देखिए थर्ड में और फोर्थ में देखिए वैल्यू सेम है लेकिन साइन अपोजिट है, तो दोनों का ऐड क्या हो जाएगा, दोनों को अगर हम ऐड करें आपस में तो 0 हो जाएगा। तो देखिए 3 और 4 को हम आपस में ऐड कर देंगे तो फाइनल रिजल्ट हमें मिल जाएगा इक्वेशन थर्ड प्लस इक्वेशन 4। तो देखिए दोनों इक्वेशन को आपस में हम जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, डेल टू थीटा बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू थीटा अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी मिली हमें फाइनली 0। और देखिए यही हमें प्रूफ करना था। अब देखिए हम चलते हैं पार्ट सी पे। तो देखिए सी वाले पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, देखिए यहाँ पर इस पार्ट सी में अगर हम इस पार्ट सी की बात करें तो देखिए पार्ट सी में यहाँ पर डेल टू आर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और डेल टू आर अपॉन डेल वाई स्क्वायर का जो मल्टीप्लीकेशन है वो इसके इक्वल दिखाना है। तो देखिए यहाँ पर वैसे हम पहले ऑलरेडी देखिए यहाँ पर डेल टू आर बाई डेल एक्स स्क्वायर और डेल टू आर अपॉन डेल वाई स्क्वायर फाइंड कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में हम ये डेरिवेटिव्स निकाल चुके हैं। तो देखिए डेल टू आर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर किस तरह से है, इस तरह से।
तो देखिए डेल टू आर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू ये रही वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की पावर 3/2, और डेल टू आर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर अपॉन। तो देखिए यहाँ पर हम पार्ट फर्स्ट से ये दोनों रिजल्ट लिखेंगे, क्योंकि देखिए ये हम पहले ही निकाल चुके हैं तो बार बार निकालने की आवश्यकता नहीं है। हम बात करेंगे पार्ट सी की। तो देखिए पार्ट सी में हमें क्या प्रूफ करना है, यहाँ पर देखिए हमें क्या सिद्ध करना है, डेल टू आर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इन टू डेल टू आर अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल डेल टू आर अपॉन डेल एक्स डेल वाई और इसका होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर ये दो वैल्यूज तो हमारे पास है पार्ट फर्स्ट से। तो देखिए फ्रॉम पार्ट फर्स्ट डेल टू आर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, देखिए हमने क्या फाइंड की थी वहाँ पर, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की पावर 3/2। और देखिए यहाँ पर डेल टू आर अपॉन डेल वाई स्क्वायर क्या है, देखिए ये हम पार्ट फर्स्ट में पहले ही फाइंड कर चुके हैं। देखिए डेल टू आर अपॉन डेल वाई स्क्वायर है यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखिए इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो हमें प्रूफ करना है उसके लेफ्ट हैंड साइड में देखिए यहाँ पर डेल टू आर बाई डेल एक्स स्क्वायर इंटू डेल टू आर अपॉन डेल वाई स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ पर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, डेल टू आर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एंड डेल टू आर अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो देखिए दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो देखिए हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और देखिए यहाँ पर कितनी पावर हो जाएगी, अगर हम इसको देखें तो 3/2 प्लस 3/2 फाइनली 3 पावर हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये हमने फाइंड कर लिया है। और ये कौन सी इक्वेशन होगी, देखिए ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए यहाँ पर राइट साइड में हमें क्या दिखाना है, देखिए राइट साइड में डेल टू आर अपॉन डेल एक्स डेल वाई का होल स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो देखिए यहाँ पर हम आर की वैल्यू लेके चलेंगे। देखिए आर क्या है यहाँ पर, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हम किसके रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, सबसे पहले वाई के रेस्पेक्ट में। तो देखिए वाई के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स यहाँ पर कांस्टेंट होगा, है ना, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन थ्योरी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए हमें क्या रिजल्ट मिला है, वाई अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए इसके बाद हम किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, इसके बाद हम एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल आर अपॉन डेल वाई। ठीक है, एक्स के सापेक्ष हम यहाँ क्या कर रहे हैं, आंशिक अवकलन कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट हम कर सकते हैं, वाई तो यहाँ पर कांस्टेंट है तो देखिए वाई तो हमने साइड में ले लिया है, और 1/रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर -12 है। तो देखिए एन एक्स n-1, एक्स की पावर n का फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, और n-1 यहाँ -3/2। तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की पावर -12 का हमने डिफ्रेंशिएशन कर दिया है। और देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा 2x। और देखिए वाई स्क्वायर का तो 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो देखिए इसको अगर हम सोल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, देखिए इसको सोल्व करने पे हमें मिलेगा -xy और अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। तो देखिए यहाँ लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल टू आर अपॉन डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, अब देखिए हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे यहाँ पर। तो देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ लेफ्ट में मिल जाएगा डेल टू आर अपॉन डेल एक्स डेल वाई का होल स्क्वायर इक्वल राइट साइड में देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3 विच इज इक्वेशन नंबर 6। इसको हम बोल देते हैं क्या है, ये इक्वेशन नंबर 6। तो देखिए इक्वेशन 6 में ये रिजल्ट मिला है और यही रिजल्ट देखिए इक्वेशन 5 में मिला है। तो देखिए इक्वेशन 5 और 6 का जो राइट साइड है बिल्कुल सेम है, तो यही हमें बताना था। तो देखिए इक्वेशन 5 एंड 6 से, तो देखिए 5 और 6 से दोनों समीकरणों से हम क्या कह सकते हैं, डेल टू आर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू डेल टू आर अपॉन डेल वाई स्क्वायर किसके इक्वल मिला है हमें, डेल टू आर अपॉन डेल एक्स डेल वाई के इक्वल हमें मिला है। और देखिए यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। तो देखिए इस तरह से ये क्वेश्चन भी प्रूफ हो जाता है। और इसके बाद देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 किस प्रकार से है। यहाँ पर देखिए फाई हमें दिया है और शाई दिया है, और देखिए दोनों ही एक्स वाई जेड के फंक्शन है, और इस कंडीशन में हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न के अनुसार फाई एक्स वाई जेड किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो देखिए एक्स वाई जेड का कोई फंक्शन आ जाए तो इसका सीधे ही हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखिए डिफरेंशिएशन किस तरह से किया जाएगा, यहाँ पर देखिए इसका पहले हम एक्स के रिस्पेक्ट में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है, और साथ में हम dx लिखेंगे। और देखिए इस बार y के रेस्पेक्ट में करेंगे, साथ में dy लिखेंगे, और लास्ट में हम क्या करेंगे, z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और साथ में हम dz लिखेंगे और इक्वल टू 0। तो देखिए सिंपली हमने इसको डिफरेंशिएट किया है, और कहाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा और कहाँ ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन होगा ये तो आपको अच्छे तरीके से पता है, ठीक है। फाई का जब एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ही होता है। और देखिए एक्स के रेस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे साथ में dx, वाई के रेस्पेक्ट में तो साथ में dy, और जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो साथ में dz लिख सकते हैं। तो देखिए डिफरेंशिएशन करने का ये भी एक तरीका है, और देखिए ये हम जनरली यूज करते हैं, लेकिन देखिए आपको मैं बता देता हूँ। जिससे हम एक फंक्शन ले लेते हैं, दो वेरिएबल का हम फंक्शन ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 5। अब देखिए जनरली हम छोटी क्लास में जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो देखिए वहाँ एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, और वाई स्क्वायर का कितना होता है 2y dy बाई डी एक्स। और देखिए 5 का हो जाएगा 0, और इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो देखिए dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, -x अपॉन वाई, है ना, ये रिजल्ट मिला है। अब देखिए इसको हम अलग तरीके से करेंगे, यह एक्स वाई का फंक्शन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इस फंक्शन को हम एफ ले लेते हैं, ठीक है। तो एफ इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस एफ का हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए डेल एफ बाई डेल एक्स, और साथ में क्या लिखेंगे डी एक्स, और देखिए डेल एफ अपॉन डेल वाई, और साथ में क्या लिखेंगे डी वाई, और इक्वल टू ये 5 का 0 ये लीजिए, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन हमने कर दिया है। तो देखिए इससे हमें क्या मिलेगा, देखिए डेल एफ बाई डेल एक्स कितना है यहाँ पर 2x, और साथ में क्या लिखा है dx, ठीक है। और देखिए डेल एफ अपॉन डेल वाई, इस एफ का y के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 2y, और साथ में क्या है यहाँ पर dy इक्वल टू 0। और देखिए अगर हम dx से डिवाइड करें तो यहाँ पर क्या मिलेगा x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। और देखिए दो कॉमन आ गया है यहाँ पर, दो से भी डिवाइड कर दिया है। और देखिए इससे डी वाई बाई डी एक्स हमें क्या मिला है -x अपॉन वाई। तो देखिए रिजल्ट बिल्कुल सेम आना है। जनरली हम डायरेक्ट इस तरह से डिफरेंशिएट कर देते हैं। और देखिए कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक बार फिर आप समझें राइट साइड में कितना है +5। देखिए एक्स जहाँ एक्स की टर्म है तो देखिए 2x साथ में dx लिख दीजिए, वाई स्क्वायर का 2y साथ में dy लिख दीजिए, और 5 का 0। और इससे आप dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करें -x अपॉन वाई मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए जब एक्स वाई जेड का कोई फंक्शन आ जाए, और एक्स वाई जेड के फंक्शन का अगर हमें सीधे ही डिफरेंशिएशन करना है तो देखिए डिफरेंशिएशन इस तरह से होगा, ठीक है। और देखिए एक रिजल्ट हमने पहले भी देखा था, डी वाई बाई डी एक्स हम किस तरह से फाइंड करते हैं एक्स वाई के फंक्शन का। तो देखिए उसी कंसेप्ट को हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे। पहले देखिए इसको हम रिमूव कर देते हैं, ये जो भी रफ वर्क है। तो देखिए ये डिफरेंशिएशन करने का एक प्रोसेस है।
तो देखिए आपको मैं बता देता हूँ कि हमने एक रिजल्ट पहले देखा था, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल माइनस डेल एफ बाई डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई। तो देखिए ये तो आप अच्छे तरीके से समझते हो, एक्सरसाइज फर्स्ट सी के कंसेप्ट में मैंने आपको ये बताया था। और ये किस फंक्शन के लिए होता है, जब कोई एक्स वाई का फंक्शन होता है और एक्स वाई के फंक्शन से हम डी वाई बाई डी एक्स किस तरह से फाइंड करें, उसके लिए हम ये यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ एफ क्या है, एक्स वाई का फंक्शन है। तो देखिए इसी प्रोसेस से, जो प्रोसेस मैंने यहाँ पे फॉलो की वही प्रोसेस यहाँ फॉलो करें। तो देखिए यहाँ पहले हम क्या करेंगे, इस एफ का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, साथ में हम लिखेंगे डी एक्स, और फिर एफ का वाई के रेस्पेक्ट में, और साथ में हम क्या लिखेंगे, डी वाई इक्वल टू जीरो। अब आप इसे सोल्व कीजिए, तो सोल्व करोगे तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, हमें मिलेगी देखिए यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल माइनस डेल एफ बाई डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई। अगर हम इससे डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करें तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमें ये मिलती है। और देखिए ये तो एक जनरल रिजल्ट है ना, और इसकी हेल्प से हम डी वाई बाई डी एक्स को फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जब एक्स वाई जेड का फंक्शन आ जाता है तो उसका डिफरेंशिएशन हम किस तरह से करते हैं, वो वाला कंसेप्ट मैंने आपको बताया है। आप एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए, साथ में डी एक्स लिखिए, वाई के रेस्पेक्ट में कीजिए और साथ में डी वाई लिखिए, और जेड के रेस्पेक्ट में कीजिए, साथ में डी जेड लिखिए। ठीक है, तो देखिए ये तो एक जनरल सी बात थी जो मैंने आपको बताई है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, हम डी एक्स से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई। देखिए डी एक्स से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड, और यहाँ क्या हो जाएगा, डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। अब ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए इसी प्रकार यहाँ पर अगर हम बात करें शाई की, शाई किसका फंक्शन है, शाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ भी हम वही प्रोसेस यूज करेंगे सेम जो हमने इक्वेशन फर्स्ट के लिए यूज की थी। तो देखिए यहाँ पर फाई के स्थान पर क्या आ जाएगा, शाई आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, मैं सीधा सिमिलरली लिख देता हूँ इसी प्रोसेस के बेस में। तो देखिए यहाँ पर हमें मिलेगा डेल शाई अपॉन डेल एक्स प्लस डेल शाई अपॉन डेल वाई डी वाई बाई डी एक्स, और डेल शाई अपॉन डेल जेड डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर हमें जो प्रूफ करना है उस पर हम फोकस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर डेल फाई बाई डेल एक्स के साथ क्या है, देखिए डेल शाई बाई डेल जेड। तो देखिए यहाँ पर डेल फाई बाई डेल एक्स ये रहा, और इसके साथ हमें क्या लाना है, डेल शाई बाई डेल जेड। तो देखिए इस इक्वेशन को हम डेल शाई बाई डेल जेड से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डेल शाई अपॉन डेल वाई है, और इस डेल शाई अपॉन डेल वाई के साथ क्या है, डेल फाई बाई डेल जेड। तो देखिए यहाँ पर डेल शाई अपॉन डेल वाई ये रहा। ठीक है, और इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, देखिए डेल शाई अपॉन डेल वाई के साथ लाना है हमें डेल फाई बाई डेल जेड। तो देखिए यहाँ पर हम डेल फाई बाई डेल जेड से हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए समीकरण एक को तो हम डेल शाई बाई डेल जेड से, और समीकरण दो को हम डेल फाई अपॉन डेल जेड से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हमने किस तरह से डिसाइड किया है, देखिए यहाँ पर डेल फाई बाई डेल एक्स के साथ तो डेल शाई अपॉन डेल जेड चाहिए। तो देखिए डेल फाई अपॉन डेल एक्स ये रहा, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे डेल शाई बाई डेल जेड से। और देखिए यहाँ पर डेल शाई बाई डेल वाई के साथ में हमें क्या लाना है, डेल फाई अपॉन डेल जेड। तो देखिए यहाँ पर डेल शाई अपॉन डेल वाई ये रहा, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे डेल फाई अपॉन डेल जेड से। तो देखिए ये वाली टर्म हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके हम आपस में क्या करेंगे, देखिए सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस भी आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए इसको हम आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डेल शाई अपॉन डेल जेड से, और माइनस इक्वेशन सेकंड को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डेल फाई बाई डेल जेड से। तो देखिए इससे हमें क्या मिलेगा, इम्प्लाइज दैट। तो देखिए यहाँ पर इसको तो हम कर देते हैं डेल शाई बाई डेल जेड से। तो देखिए हमें क्या मिलेगा यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट से, देखिए यहाँ पर डेल शाई बाई डेल जेड
और साथ में क्या है देखिए डेल फाई बाई डेल एक्स, ठीक है। और देखिए सेकंड टर्म में क्या है यहाँ पर डेल फाई अपॉन डेल वाई, डेल चाई अपॉन डेल जेड के साथ क्या आएगा डेल फाई अपॉन डेल वाई, और देखिए क्या है डी वाई बाई डी एक्स। आगे देखें हम प्लस डेल शाई अपॉन डेल जेड, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली टर्म से, तो देखिए फाइव बाई जेड डेल फाइव अपॉन डेल जेड, और देखिए यहाँ साथ में क्या है डी जेड बाई डी एक्स। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट को हमने डेल शाई अपॉन डेल जेड से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब देखिए हम इक्वेशन सेकंड को किससे करेंगे, हम इक्वेशन सेकंड को करेंगे देखिए डेल फाई अपॉन डेल जेड से। तो देखिए इससे हमें क्या मिलेगा प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड डेल शाई बाई डेल एक्स प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड डेल शाई अपॉन डेल वाई, और साथ में है डी वाई बाई डी एक्स प्लस डेल फाई बाई डेल जेड को हम इससे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं थर्ड टर्म से, तो देखिए डेल शाई अपॉन डेल जेड, और साथ में है डी जेड बाई डी एक्स, ठीक है। और देखिए ये तो हमें सब्ट्रैक्ट करना था, क्या करना था सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पर देखिए माइनस आएगा, ठीक है। इक्वेशन सेकंड को डेल फाई बाई डेल जेड से मल्टीप्लाई करते हुए हमें सब्ट्रैक्ट करना था, घटाना था। तो देखिए जैसे हम इस तरह का प्रोसेस यूज करेंगे तो देखिए हमें ये मिलेगा इक्वल टू जीरो। अब देखिए इसी को हमें सोल्व करना है, फाइनल रिजल्ट लाना है। फाइनल रिजल्ट में देखिए डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए कुछ टर्म यदि कैंसिल हो रही है तो हम कैंसिल कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये वाली टर्म देखिए आपस में कैंसिल हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये डेल शाई अपॉन डेल जेड ये रहा, और डेल फाई बाई डेल जेड, और देखिए डी जेड बाई डी एक्स, तो ये देखिए ये टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगी। अब देखिए इसको हम आगे सोल्व कर लेते हैं, और देखिए डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ देखिए इन दोनों टर्म में डी वाई बाई डी एक्स से हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से मिलेगा देखिए डेल शाई अपॉन डेल जेड, और देखिए डेल फाई अपॉन डेल वाई, ठीक है। और यहाँ से देखिए आप माइनस डेल फाई बाई डेल जेड और डेल शाई अपॉन डेल वाई, ठीक है। लेफ्ट साइड में हमने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया है, और जो भी ये बची हुई टर्म है उसको हम राइट साइड में ले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगी प्लस में डेल फाई बाई डेल जेड और डेल शाई अपॉन डेल एक्स माइनस, और ये वाली टर्म राइट में जाएगी माइनस हो जाएगी, तो यहाँ मिलेगा हमें डेल शाई अपॉन डेल जेड इंटू डेल फाई बाई डेल एक्स। अब देखिए यहाँ इससे हमें सीधा डी वाई बाई डी एक्स का मान मिल जाएगा। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमें किस तरह से मिलेगी, तो देखिए राइट साइड में क्या है डेल फाई बाई डेल जेड और डेल शाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल शाई अपॉन डेल जेड इंटू डेल फाई अपॉन डेल एक्स, और देखिए ये डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या मिलेगा, तो देखिए इस तरह का रिजल्ट हमें मिला है, और यही हमें प्रूफ करना था। अब देखिए हम मैच करेंगे कि यह प्रूफ हुआ या नहीं। तो देखिए यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमने फाइंड की है, और इस तरह से हमें मिली है, ये है डी वाई बाई डी एक्स। तो देखिए बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट था, और देखिए यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। देखिए डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमें क्या लाकर दिखाना था, देखिए फाई शाई का जेड एक्स के रेस्पेक्ट में। तो देखिए यहाँ पर हम चलते हैं, तो देखिए फाई शाई, फाई का जेड के रेस्पेक्ट में, शाई का एक्स के रेस्पेक्ट में माइनस, और देखिए यहाँ पर सेकेंड टर्म में क्या है शाई और फाई, इसका जेड और एक्स के रेस्पेक्ट में। तो देखिए शाई फाई का जेड और एक्स के रेस्पेक्ट में, और इसी प्रकार देखिए डिनोमिनेटर में क्या है देखिए शाई फाई का जेड और वाई के रेस्पेक्ट में।
तो देखिए यहाँ पर शाई और फाई का जेड वाई के रिस्पेक्ट में है, और देखिए फाई और शाई का यहाँ पर जेड वाई के रिस्पेक्ट में। तो देखिए फाई शाई का जेड वाई, यानी यही हमें प्रूफ करना था। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमें यही लाकर दिखानी थी। हैंस प्रूफ। देखिए स्टूडेंट्स, काफ़ी समय हो गया है, पार्शियल डिफरेंशिएशन के हमने बहुत सारे कंसेप्ट देखे। शुरुआत में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन किस तरह से करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। उसके बाद देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन की प्रोसेस को हमने काफ़ी अच्छे तरीके से समझा है, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमने सोल्व किए हैं। और उसके बाद देखिए होमोजीनियस फंक्शन पर हम आए थे, और होमोजीनियस फंक्शन में देखिए आइलर थ्योरम, उसको भी हमने प्रूव किया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सोल्व किए थे। उसके बाद हम कंपोजिट फंक्शन पे आए, कंपोजिट फंक्शन में किस तरह से चेन रूल अप्लाई करते हैं। तो कुल मिलाकर देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन के बहुत सारे कंसेप्ट हमने यहाँ पर देखे हैं। और देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन का ये लास्ट कंसेप्ट था चेन रूल, और उसको भी हमने काफ़ी अच्छे तरीके से अप्लाई किया है, उससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमने सोल्व की है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद देखिए हम एक नया कंसेप्ट देखेंगे, एसिम्पटोट्स। ठीक है, तो ये आपकी सेकंड यूनिट का पोर्शन था। इसके बाद हम देखेंगे थर्ड यूनिट, और थर्ड यूनिट में देखेंगे हम एसिम्पटोट्स, अनंत स्पर्शियाँ। और अनंत स्पर्शियाँ क्या होती है, उस कंसेप्ट पर हम नेक्स्ट वीडियो से हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नए कंसेप्ट के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।